तो हम देखते हैं कि यूया के स्कूल के बाहर एक कार आकर रुकती है और उसमें से एक लड़की निकलती है और वो उतरकर बोलती है, तुम यूया तेंजो हो ना? जिस पर यूया हाँ बोलता है। उसके बाद वो लड़की बोलती है, तुम पहले से पतले हो गए हो। और वो कहती है, क्या तुम्हें मैं याद नहीं हूँ? उस दिन कन्वीनियंस स्टोर के पास कुछ लड़के मुझे परेशान कर रहे थे, तब तुमने ही मुझे बचाया था। और तब यूया को याद आ जाता है कि वो वही लड़की है जिसे उसने बचाया था। यूया पूछता है, मुझे याद आया, लेकिन तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? और वो लड़की बोलती है, मुझे तुम्हें प्रॉपर्ली थैंक यू बोलना था, इसलिए मैंने तुम्हारे बारे में इन्वेस्टिगेट कराया। मुझे पता है ये थोड़ा रूड है, लेकिन मुझे ये कराना पड़ा। और वो कहती है, यूया क्या तुम ओएसए एकेडमी में पढ़ना चाहोगे? और तभी यूया का भाई बोलता है, मुझे लगा ही था, यह यूनिफॉर्म ओएसए एकेडमी की है। और फिर यूया कहता है, ओएसए एकेडमी से तुम्हारा मतलब वो सुपर एलिट स्कूल है? फिर वो लड़की बोलती है, मुझे माफ़ करना, मैंने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया। मेरा नाम काओरी होजो है और मैं ओएसए एकेडमी में स्टूडेंट काउंसिल की ऑफिसर हूँ। और तभी उस लड़की के साथ जो होता है वो बोलता है, काओरी सामा के फादर ओएसए एकेडमी के बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, और जब उन्हें पता चला कि तुमने उनकी बेटी को कैसे बचाया, उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि तुम ओएसए एकेडमी को अटेंड करो। यूया कहता है, मैं तुम्हारे इस ऑफर के लिए ग्रेटफुल हूँ, लेकिन मेरे एकेडमिक्स इतने अच्छे नहीं हैं। जिसके बाद यूया का भाई बोलता है, तुम इसे छोड़ो, तुम हम दोनों को एनरोल कर लो, हम इससे बहुत बेहतर हैं एकेडमिक्स में भी और स्पोर्ट्स में भी। जिस पर काओरी उसे साफ मना कर देती है। और फिर काओरी यूया से कहती है, ओएसए एकेडमी एकेडमिक्स से ज्यादा स्टूडेंट के कैरेक्टर को देखती है, तो तुम्हें किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तभी काओरी के साथ जो होता है वो कहता है, मिस, यहाँ ये सब डिस्कस करने से अच्छा होगा आप तेंजो सामा को स्कूल ले जाकर स्कूल में घुमाओ। और वो कहता है, तेंजो सामा के स्कूल में मैं इन्फॉर्म कर दूंगा कि आज वो जल्दी चले गए। जिसके बाद काओरी यूया का हाथ पकड़ती है और उसे अपने साथ ले जाती है। उसके बाद हम ओएसए एकेडमी को देखते हैं और हमें पता चलता है ये एक फेमस स्कूल है और यहाँ के बच्चे अपनी फील्ड में कुछ बड़ा करते हैं। लोग ये कहते हैं अगर इस स्कूल में किसी का एडमिशन हो गया तो उसका फ्यूचर सिक्योर हो जाता है। और फिर हम देखते हैं यूया ओएसए एकेडमी पहुंच चुका है और वो चेयरमैन ऑफिस में बैठा है। तभी चेयरमैन यूया को थैंक यू बोलते हैं उनकी बेटी की हेल्प करने के लिए। तभी यूया बोलता है, ऐसा मत कीजिए, मैंने कुछ इतना बड़ा काम भी नहीं करा। तभी काओरी बोलती है, सभी लोग मुझे देखकर साइड जा रहे थे, लेकिन बस तुम ही थे जिसने हिम्मत करी और मुझे बचाया, और ये बात ऐसी नहीं है जो कोई भी कर सके। और काओरी के फादर कहते हैं, तुम्हें अपने एक्शंस पर प्राउड करना चाहिए और तुम्हारा ये कैरेक्टर इस बात का प्रूफ है कि तुम हमारे स्कूल के लिए परफेक्ट हो। और फिर उसके बाद वो बैठकर कहते हैं, मैं सीधी बात पर आता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम हमारा ये स्कूल अटेंड करो और एज अ थैंक्स तुम्हें ट्यूशन फीस की भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बताओ तुम क्या कहते हो? यूया कहता है, क्या मुझ जैसा इंसान ऐसे स्कूल में पढ़ सकता है जहाँ सिर्फ जीनियस लोग पढ़ते हैं? जिस पर काओरी के फादर उससे पूछते हैं, तुम्हारे हिसाब से जीनियस वर्ड का क्या मतलब है? यूया बोलता है, एक ऐसा पर्सन जीनियस कहलाता है जो कुछ भी कर सकता है। जिस पर काओरी के फादर बोलते हैं, मेरे हिसाब से एक जीनियस वो है जिसे जब कोई टास्क दिया जाए तब वो उस टास्क को पूरा करने के लिए दूसरों से पहले कोई सही तरीका फाइंड कर ले। और सभी लोगों के पास अपना अपना टैलेंट होता है, लेकिन इसका पता हम इस उम्र में नहीं लगा सकते जिसमें तुम हो। तुम्हें न्यू चैलेंजेस फेस करने चाहिए और अभी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ अपने आप को टाइम देना है और खुद को फेस करना है। और फिर वो बोलते हैं, तुम शायद मेरी बातों से कंफ्यूज हो रहे हो, क्यों ना आज का दिन तुम एज अ ट्रायल एनरोलमेंट हमारे स्कूल को अटेंड करो और उसके बाद तुम डिसाइड कर सकते हो। दोस्तों यार, वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम और मेहनत लगती है। अगर तुम्हें मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो यार वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने इस भाई को थोड़ा सपोर्ट करो। उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर एक टीचर आती है जिनका नाम मिस सवादा होता है और चेयरमैन यूया को उनके साथ क्लास अटेंड करने भेज देते हैं। वो टीचर काफ़ी ज़्यादा साइंस में नॉलेज रखती हैं और उनका साइंस कम्युनिटी में काफ़ी नाम भी होता है और वो काफ़ी ज़्यादा इजी लेक्चर्स भी देती हैं। फिर हम देखते हैं यूया क्लास के बाहर खड़ा हुआ होता है और मिस सावादा उसे अंदर बुलाती हैं और वो अंदर जाकर अपना इंट्रोडक्शन देता है और उसे देखकर सभी उसे देखते ही रह जाते हैं। कुछ लड़कियां ये सोचती हैं ये कितना ज़्यादा हैंडसम है। उसके बाद टीचर यूया को उसकी सीट पर बैठने को बोलती हैं और यूया विंडो के पास वाली सीट पर जाकर बैठ जाता है।
फिर वो लेसन स्टार्ट करती हैं और यूया के बराबर वाली लड़की से उसकी टेक्स्ट बुक शेयर करने के लिए बोल देती हैं और वो लड़की यूया को अपनी टेक्स्ट बुक शेयर कर देती है। उसके बाद हम देखते हैं यूया सोचता है ओएसए एकेडमी की क्लासेस नॉर्मल स्कूल की क्लासेस से ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स टीचर से ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं। मैंने कभी ऐसी क्लास एक्सपीरियंस नहीं करी है। और उसके बाद हम देखते हैं कि लंच हो जाता है और फिर हम देखते हैं कुछ स्टूडेंट्स ने यूया को थोड़ा घेर रखा है और वो उससे पूछ रहे हैं हमें ये जानना है तुम अभी कौन सा स्कूल अटेंड कर रहे हो, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, क्या तुम किसी क्लब में हो। जिसके जवाब देते हुए यूया थोड़ा नर्वस होता है। तभी वहां पर एक लड़का आ जाता है और वो सबसे बोलता है तुम सब उसे नर्वस कर रहे हो, उसने अभी लंच भी नहीं करा है, अभी के लिए थोड़ा चिल करो। और फिर वो सभी वहां से सॉरी बोलकर चले जाते हैं। वो लड़का बोलता है उन सब की तरफ से सॉरी, दरअसल क्लास में सभी तुम्हें लेकर थोड़े क्यूरियस हैं। मेरा नाम है रियो इगाराशी, तुम मुझे रियो भी बुला सकते हो। नाइस टू मीट यू। वैसे मैं कैफेटेरिया जा रहा हूँ कुछ खाने, क्या तुम आना चाहोगे। जिस पर यूया एग्री हो जाता है। उसके बाद यूया कैफेटेरिया आ जाता है उसके साथ और वो वहां पर अमेज रह जाता है कैफेटेरिया को देखकर, क्योंकि वहां पर सारी खाने की चीजें काफी ज्यादा सस्ती होती हैं और बहुत ज्यादा टेस्टी भी होती हैं। उसके बाद रियो और यूया खाना ले लेते हैं और एक और लड़का जिसका नाम शिंगो होता है वो उन्हें अपनी टेबल पर बुला लेता है। शिंगो यूया से कहता है मैं तुम्हारी क्लास में ही हूँ, नाइस टू मीट यू। जिस पर यूया भी नाइस टू मीट यू बोलता है। उसके बाद यूया शिंगो और रियो को बात करते हुए देखता है और उसे अभी तक सब कुछ काफी ज्यादा अच्छा लगने लग जाता है। फिर हम देखते हैं शिंगो अपने बैग से गेम निकालता है और कहता है मैं गेम क्लब में हूँ। यूया ये सब देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है। फिर हम देखते हैं शाम हो जाती है और यूया चेयरमैन से बोल देता है कि मैं ये स्कूल अटेंड करना चाहता हूँ। और उसके बाद वो बाहर आ जाता है वहां से, जहाँ पर काओरी खड़ी होती है उसके इंतजार में। और काओरी यूया से पूछती है तो क्या तुम स्कूल अटेंड करोगे। जिस पर यूया हाँ बोल देता है। और फिर काओरी पूछती है क्या तुम अभी फ्री हो। जिस पर वो हाँ बोलता है। और फिर हम यूया और काओरी को पास की मार्केट में देखते हैं। यूया सोचता है ये तो काफी फैशनेबल एरिया है और वो काओरी से पूछता है क्या तुम यहाँ अक्सर अपने फ्रेंड्स के साथ आती हो। जिस पर वो कहती है नहीं, मुझे लोगों के साथ घूमने का मौका नहीं मिलता, मेरी फैमिली और फादर के वर्क की वजह से, लेकिन मुझे आज तुम्हारे साथ यहाँ आने का मन था यूया। और तब यूया वहाँ पर एक आइसक्रीम शॉप देखता है और कहता है होजो-सान क्या तुम ये ट्राई करना चाहोगी। उसके बाद हम देखते हैं यूया ने दोनों के लिए आइसक्रीम्स ले ली होती हैं और वो सोचता है अच्छा हुआ मैंने ड्रॉप आइटम्स को पैसों में कन्वर्ट कर लिया था। काओरी कहती है इस जगह की चीजें मैं हमेशा से ट्राई करना चाहती थी, चलो खाना शुरू करते हैं। और वो दोनों एक साथ खाते हैं और बोलते हैं डिलीशियस। और फिर वो एक दूसरे पर हंसने लगते हैं। उसके बाद वो दोनों थोड़ी बातें करते हैं और फिर काओरी अपनी आइसक्रीम यूया से शेयर करती है और यूया उसमें से एक बाइट ले लेता है। और उसके बाद यूया भी अपनी आइसक्रीम काओरी के साथ शेयर करता है। उनके पास बैठे हुए लोग सोचते हैं ये दोनों साथ में कितने क्यूट लग रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं यूया घर आ चुका है और वो एक आर्मर पहन रहा है। वो सोचता है मुझे अभी दूसरी दुनिया में जाना चाहिए, एक बार मैं ऑफिशियली ओएसए एकेडमी का स्टूडेंट बन गया तो मैं वापस दूसरी दुनिया में जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा बिजी हो जाऊंगा। और फिर वो दूसरी दुनिया में चला जाता है उस गेट को खोलकर। वहां जाकर वो काफ़ी जेली मॉन्स्टर्स को मारता है और उनके ड्रॉप आइटम्स कलेक्ट करता है। और अब उसका लेवल 235 हो चुका है, जो कि पहले सिर्फ 1 था जब वो इस दुनिया में आया था। वो सोचता है अब मैं काफ़ी स्लोली लेवल अप कर रहा हूँ पहले के मुकाबले। फिर यूया सोचता है मुझे लगता है जब तक मैं घर के फेंसेस के अंदर ही रहूँगा मैं और बेटर नहीं हो पाऊंगा, घर के फेंसेस के बाहर ज़रूर पावरफुल मॉन्स्टर्स होंगे। और फिर हम देखते हैं यूया घर के फेंसेस का डोर खोलता है बाहर जाने के लिए। जैसे ही वो थोड़ा बाहर आता है तभी उसे किसी के चीखने की आवाज़ आती है और वो उस आवाज़ की तरफ अपना स्पेयर लेकर भागता है। वो जंगल के अंदर कुछ मरे हुए लोगों को देखता है और तभी वहाँ पर उसे एक मॉन्स्टर भी दिखता है जो कि गॉब्लिन जनरल होता है और उसके पीछे एक ब्यूटीफुल सी लड़की भी होती है। उस लड़की को देखकर यूया सोचता है एक ह्यूमन, एक लड़की। और फिर उसके बाद यूया उस गॉब्लिन जनरल पर अटैक कर देता है। वो मॉन्स्टर उसके स्पेयर से तो बच जाता है लेकिन यूया ऊपर से आकर उसे मारता है। फिर वो उस लड़की को देखकर सोचता है तो इस दुनिया में भी ह्यूमंस हैं,
तभी वो लड़की कहती है अपने पीछे देखो, और पीछे से वो मॉन्स्टर यूया पर हमला करता है, लेकिन यूया टाइम रहते बच जाता है। इस बार यूया हवा में उड़कर पहले तो अपने बो से उसे एरोस से मारता है और फिर वो अपनी ओमनी स्वॉर्ड निकालकर वो उस मॉन्स्टर को मार देता है और फिर उस लड़की के पास जाकर पूछता है तुम ठीक हो ना, लेकिन वो लड़की बेहोश हो जाती है। तभी यूया को किसी की आवाज आती है जो उस लड़की को शायद ढूंढ रहा है और यूया अपनी स्किल यूज करके इनविजिबल हो जाता है और वो आदमी कुछ सोल्जर्स के साथ उस लड़की के पास आता है और कहता है शुक्र है ये जिंदा है, और हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों कमेंट में लिखकर जरूर बताना कि ये एपिसोड कैसा लगा।